दोस्तों, ईरान को लेकर IAEA ने एक नया दावा किया जिसने इजराइल का और अमेरिका का पारा बढ़ा दिया या यूं कहा जाए उनको बेचैन कर दिया। बीपी बहुत हाई हो गया है कि ये क्या कर डाला। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके मैंने पहले ही दिन से कहा था गलत कर दिया है। और अब IAEA ने आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर पर मोहर लगा दी कि हाँ, वाकई ये बहुत बड़ी गलती है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजराइल का जब सिस्टम हैक किया गया तो उसके बाद असली सच्चाई सामने आ गई। जिस ईरान को बर्बाद कर दिया, टॉप कमांडर मार दिए, उसके साइंटिस्ट मार दिए, इतने लोगों की मौत हो गई, ये तमाम चीजें गाई जा रही थी ना। आज आपको हकीकत दिखाने जा रहा हूं। इजराइल का हकीकत में जिसे छिपाया जा रहा था वो डाटा कि कितना भारी नुकसान ईरान के हमलों में इजराइल का हुआ है। और इसी के साथ साथ दिखाऊंगा अजरबैजान की वो हरकत जिस पर ईरान ने बड़ी मोहब्बत के साथ समझाया है कि इजराइल का अब भोंपू मत बनो, उसकी मदद करने के बहाने ड्रोन का अटैक अपने देश में पूरा सहारा मत बनो, जिसके बाद अजरबैजान पूरी तरह से सचेत हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर से। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA। आपको मालूम ही है ये ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसकी लगातार वक्त पर जब होता था, हो सकता महीने 2 महीने जब होता था तो उसकी निगरानी करती, इंस्पेक्शन होता था, निरीक्षण होता था। और यही इसका काम है कि जो यूरेनियम है या फिर जो पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो किस लिए काम की जा रही है, क्यों काम कर रही है, कोई गलत काम के लिए तो नहीं, ये सब चीज़ें। और ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर जिससे दुनिया को खतरा हो सके या ईरान के आसपास के देशों को खतरा हो सके। ये बहुत एक चीज़ों को जांचती थी, निगरानी क्षमता। लेकिन ईरान, जिसे हम लगातार कई देश कहते रहे कि ये तो कट्टरपंथ है, ये तो बर्बाद कर देगा, ये दुनिया के लिए खतरा है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत काम कर रहा था, अमेरिका ने हमला किया। अब वही IAEA क्या कह रहा है, उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान कुछ ही महीनों में समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। ये खतरे की घंटी है। कह दिया है साफ साफ लफ्जों में, यूरेनियम बना लेगा, उत्पादन करने शुरू कर देगा। और उसके बाद अमेरिका क्या कर पाएगा इजराइल? यानी जो काम शांति से चल रहा था, जो आपकी देखरेख में आपके, क्योंकि ये IAEA जो कुछ भी मानिए, ये करते तो वही है जो अमेरिका कहता है। ये खबर तक निकल कर आई कि IAEA ने कई गुप्त डेटा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़े हुए अमेरिका को दिए थे। अभी हाल ही में खबर निकल कर आई थी। अब देखिए अगली खबर। देखिए, ईरान ने अजरबैजान को चेतावनी दी कि वे ईरान के खिलाफ इजराइल को हवाई क्षेत्र प्रदान ना करें। क्योंकि मैंने आपको खबर दिखाई थी कैसे एक खबर निकल कर आई कि इजराइल की तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं उस पर उसका इस्तेमाल वो ईरान अजरबैजान की हवाई क्षेत्र का कर रहा है। एयर स्पेस किसका इस्तेमाल हो रहा है? अजरबैजान का। जिसके बाद बड़े आराम से ईरान ने कहा था कि पहले जांच कर लो, उसके बाद कुछ मैं बोलूँगा। फिर ये मत कहना कि अभी जांच के बिना बोल दिया। पहले आप जांच कीजिए कि आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल कैसे किया गया हमारे देश पर हमला करने के लिए। अब आइए, एक रिपोर्ट है वो बताती है कि HES साइट हैक की गई। इसमें विनाशकारी इजरायली नुकसान का खुलासा हुआ है। कौन कौन? 6 जनरल, 32 मोसाद एजेंट, 78 शिन बेट, 27 नौसेना के, 198 वायुसेना के और 462 सैनिक, 423 नागरिक मारे गए। आयरन डोम की क्षति तकरीबन 11 बिलियन की हुई है। ये ईरान ने किया। ये एक ताज़ा रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है कि इतना भारी भरकम नुकसान इजराइल को ईरान के हमले से हुआ है। और आप कहेंगे ये दिखा क्यों नहीं सबके सामने आ रहा? तो आपको पता ही है कि तमाम न्यूज़ चैनल, जो विदेशी चैनल हैं, जो इजराइल के नहीं है, उन्होंने वहाँ जाकर रिपोर्ट किया तो उन्होंने खुद दिखाया कि कैसे उन्हें रिपोर्ट करने से रोका गया, कैसे उन्हें डिटेन तक कर लेने की धमकी दी गई, कैसे कहा गया कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। बेरशेबा में तो सारी हदें पार कर दी थी जब रोकने के लिए पहले छांटे जा रहे थे कि इजराइल के पत्रकार कौन और विदेशी पत्रकार कौन। ऐसे बांट कर काम करवाया जा रहा था जिससे पूरी दुनिया में ये ना जाए कि यहाँ पर ये हमले हुए। किसी पत्रकार को घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें देखी थी। और अब देखिए यही चीज़ें। आइए इसमें खबर और लिखी, खामेनेई तो सिस्टम हैंग करता जा रहा है। खामेनेई एक के बाद एक झटका देता जा रहा है। अमेरिका को आज खामेनेई के ईरान ने बड़ा फैसला लिया। ईरान ने एलन मस्क की स्टारलिंक सेवा को देश में पूरी तरह बैन कर दिया। संसद ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ बताया। इन फैसलों से ये साफ होता है कि ईरान अमेरिका का कोई भी कंट्रोल अपने देश में नहीं रखना चाहता। ये स्टारलिंक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। खबर ये है कि स्टारलिंक ने बीच में ये कहा था, और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि स्टारलिंक के सैटेलाइट से जुड़ी हुई कुछ उपकरण थे जिनको जब्त किया गया।
और एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उसको ये ईरान ये सोचकर बड़ा थोड़ा हैरान है कि आखिरकार ये इतना आसान कैसे हो जाएगा कि हमारे हेडक्वार्टर, हमारे कमांडर्स का पता, बड़ा लोकेशन मिल जाना, ये तमाम चीज़ें। इसीलिए उस चीज़ को लेकर एक एक चीज़ जो इस पूरे संघर्ष के दौरान उनको खामी लग रही थी, उसे ख़त्म करने में जुटे हुए हैं। अब देखिए, ईरान को इजराइल के साथ सीज फायर पर भरोसा नहीं है। ईरान के आर्मी चीफ बोले दुश्मन ने फिर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये तो होना संभव माना भी जा रहा है। आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर है वो अस्थायी तौर पर है, यानी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि इजराइल इसके बीच कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है, जैसे एक मिसाइल अटैक करने के लिए पायलट को भेजा था, उसके बाद ड्रोन्स भेजे, काफ़ी कुछ और ड्रोन भी पकड़े जा रहे हैं। अभी अजरबैजान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पता लगा है। तो ये तमाम चीज़ें, इसको लेकर भी नाराज़गी निकलकर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी सब्र का बांध टूटा तो हमले कर सकता है। अब ईरान से युद्ध में नेतन्याहू के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, नेतन्याहू के लक्ष्य पूरे नहीं हुए, ये बताया गया। अब देखिए, यही बात तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, यही एक वजह है कि नेतन्याहू ने जैसे ही ईरान के साथ सीज फायर हुआ, उसके फौरन बाद लेबनान पर हमला कर दिया। दरअसल हुआ यह कि ये पहले से इजराइल जानता था कि ईरान के पास जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनसे हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उनको भरोसा था कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करेगा और फिर ईरान पलटवार करेगा तो घंटे 2 घंटे के भीतर ही अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त चोट दी। यह हमला सारा इजराइल अमेरिका की दम पर लड़ कर रहा था। ईरान पर जो हमला किया वो उसने ईरान पर, वो सारा का सारा अमेरिका की दम पर था। लेकिन आखिरी वक्त पर अमेरिका ने धोखा ऐसा दिया कि घंटे 2 घंटे छोड़िए, 10 दिनों तक लगातार तड़पता रहा इजराइल की अब तो मदद के लिए आ जाओ, अब तो मदद के लिए आ जाओ। लेकिन अमेरिका बहुत आखिर में आया और तब भी ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके निकल गया, जो वो भी नाकाम रहा। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है इजराइल। अब अपने देश के आगे नागरिकों के सामने शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि हम हरावल दस्ता का एक मुखिया बन गया। इसीलिए उसने लेबनान की तरफ हमला करके, गजा की तरफ हमला करके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है मुद्दे को। अब आइए, अमेरिकी पत्रिका है फॉरेन पॉलिसी ने इजराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले के बाद के उपग्रह चित्रों के विश्लेषण में लिखा है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि कैसे अंतर देखने को मिला ज़रूर, लेकिन उस तरीके का नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आया। ये खबर है। अब आइए, एक और महत्वपूर्ण खबर है। इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच एक और देश में इस तरह के हालात पैदा हो गए। सर्बिया में ये हुआ है। छात्रों का आंदोलन 8 महीने पहले रेल हादसे के बाद शुरू हुआ। अब राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों छात्र सड़क पर उतर गए। सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आंदोलन बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों से भी तुलना इनकी की जा रही है, यानी वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तब्दीली देखने को मिली कि अब सोचिए वहाँ क्या हो रहा है। अगली खबर देखिए, ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता इमाम खामेनी मानवता के मुक्तिदाता के रूप में याद किए जाएंगे। इजरायली विश्लेषक कहते हैं मानवता के मुक्तिदाता के तौर पर याद किए जाएंगे। अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। ये देखिए, फिलिस्तीन जिंदा रहेगा, इसकी मुजाहिदत जारी है और रहेगी। खुदा की मदद से इसकी खबीस दुश्मनों का गलबा हासिल किया जाएगा। कुदस शरीफ और पूरा फ़िलिस्तीन इस ज़मीन की आवाम है, इंशाअल्लाह इन्हें वापस मिलेगा। ये खामेनी साहब ने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनी ने कहा, इंशाअल्लाह फ़िलिस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा और ये नस्ल इस आज़ादी को देखेगी। ये स्पष्ट कर दिया गया, यानी ईरान गजा की आज़ादी तक इस पूरे युद्ध को जारी रखने वाला है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।